जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 5 रसायन विज्ञान क्लास 12 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 100% यही प्रश्न आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री का ये जो है 100% पक्का आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड 2023 जो कि टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना, अपने नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। देखिए फ्रेंड, क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो देखिए ये वर्ड जो है ना मेरे मुंह से निकल जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ ना, इसीलिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो आपको क्या करना है, 100% यही प्रश्न आपको 2023 में एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना, वीडियो को पूरा वॉच करना और अच्छे तरीके से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और A to Z जितने भी प्रश्न हैं सभी हम A to Z दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसकी प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में बढ़िया तरीके से यही प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहला क्या चीज़ आपको नोट कर लेना है, अपने कॉपी में जरूर नोट करते रहना। देखिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने उत्तर लिख करके आपको लिखना है, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। आपको ये पूरा वर्ड जो है जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है सिद्धांत। इसी क्वेश्चन के आंसर है सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया का प्रकाश संश्लेषण निम्न उत्क्रमण्य अभिक्रिया पर आधारित होता है या आधारित है। इस प्रकार से आपको इसका सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, समीकरण, इसकी रासायनिक समीकरण जो है ये आपको लिखना होगा, जैसे कि N2G+3H2G, फिर तीर का निशान 200 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि हमें जो प्राप्त हो जाएगा ये हैवर विधि का यानी कि किलो क्लोरी प्राप्त हो जाएगा, जो दोनों मिला करके है यानी अमोनिया गैस हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए N2G का मतलब होता है नाइट्रोजन और H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। दोनों को मिला करके 200 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराने पर ये आपको समीकरण क्या करना है, याद कर लेना है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लेना है कि किस प्रकार से डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, 100% अपने प्रश्न को यानी इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, N2+H2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये वाला इसका नाम क्या है, संघनित्र है, संघनित्र। इसके बाद ये इससे जो बाहर निकलता है ये इससे ठंडा जल निकलता है। इसके बाद देखिए ये क्या भरा हुआ है इसके अंदर, इस टैंक के अंदर जो भरा हुआ है द्रव है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसर पंप। इसको क्या बोल सकते हैं, लोह चूर्ण, यानी कि कोई पत्थर का लोह चूर्ण है, इस प्रकार के इसको चूर्ण मैंने लिख दिया। इसके बाद ये क्या है, कंप्रेसर पंप है। ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको हम बोल सकते हैं उत्प्रेरक कक्ष। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 होता है। और इसके साथ ही साथ आपको लास्ट में लिखना है हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये पार्ट मतलब कि जिस प्रकार से ये डायग्राम बना है ना, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है। चलिए अब इसके बाद आगे का पॉइंट मैं बता देता हूं। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके बाद आपको लिखना है हेडिंग लिख करके इस विधि में वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को सूक्ष्म अवस्था में 1:3 यानी कि 1:3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 1:3 में मिलाकर के 500 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस दाब पर इसको क्या करते हैं, एक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उत्प्रेरक कक्ष से निकली गैस यानी कि निकलती हुई गैस जो कि 15 से 20% अमोनिया तथा हाइड्राइड ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस भी होती है। इस गैस को संघनन पाइप से गुजारते हैं और जहां पर अमोनिया
जहाँ पर अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है, परंतु डाई नाइट्राइड तथा डाई हाइड्रोजन द्रवित नहीं होती। इस गैस को पुनः संचारित करते रहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में इसे पूरा नोट करते रहना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है। इसके बाद आपको लिखना है क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया में लिखना है जब अमोनिया का अधिक यानी कि Cl2 की कम मात्रा में अधिक अभिक्रिया करती है तो Na2 यानी कि Na2 गैस बनाती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस बनाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण आपको अच्छे तरीके से इसको नोट करके अपने कॉपी में इसको याद कर लेना। इसके बाद देखिए इसका 2 उपयोग लिख देना है। उपयोग हेडिंग डालना है। इसके बाद लिखना है द्रव अमोनिया को यानी कि प्रतिशत के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका अमोनिया का उपयोग कपड़ों के ग्रीस और चिकनाई या धब्बे आदि को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। ये 100% यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एंजाइम उत्प्रेरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं, यह एंजाइम उत्प्रेरक पर परिभाषा लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको लिखना क्या है उत्तर में, एंजाइम उत्प्रेरक, यानी हेडिंग डाल देना है एंजाइम उत्प्रेरक। और फिर इसके बाद आपको लिखना है एंजाइम उच्च अनुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं या पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो ये पदार्थ जीव रासायनिक अभिक्रियाओं के यानी कि उत्प्रेरक को कार्य करता है, इसीलिए इन्हें जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं और यह घटना एंजाइम उत्प्रेरक भी कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरण लिख करके हेडिंग आपको ये वाला समीकरण अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए गुण लिखना है। गुण क्या लिखना है, इसका 2 गुण या 2 उपयोग लिखना है। तो देखिए आपको गुण क्या लिखना है, एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा ये एक एंजाइम केवल एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गैर यानी कि गैर धातु क्या है, इसके गुण लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, अधातु को ही गैर धातु कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गौर लिख दिया है, गैर होता यानी कि गैर धातु होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, गैर धातु यानी कि अधातु भी इसे कहते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप क्या करना, हेडिंग लिख देना। लिख करके उसके बाद आपको क्या लिखना है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, मतलब का जिसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अधातु कहलाते हैं या अधातु कहते हैं या गैर धातु कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। या अथवा में धातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वह अधातु कहलाता है। या इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद इसका उदाहरण देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, सल्फर। इस प्रकार से आपको उदाहरण दे देना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से उसको नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, ओस्टवॉल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। NH यानी कि HNO3 की फास्फोरस, सल्फर तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है उत्तर लिख करके हेडिंग लिखना है ओस्टवॉल्ड विधि लिख करके आपको इसके बाद उत्तर में लिखना क्या चीज़ है। देखिए इस विधि में 1 आयतन अमोनिया तथा 9 आयतन शुद्ध वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में प्लेटिनम की जलिया यानी प्लेटिनम की जालियाँ लगी होती है जो उत्प्रेरक पर कार्य करती है। इसका
ताप 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस से लगभग रखते हैं। और प्लेटिनम यानी पीटी की उपस्थिति में अमोनिया NH3 और ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड NO में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण आपको याद होना चाहिए, यानी कि 4NH3 प्लस SO2 यानी कि अमोनिया को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर यानी 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर पीटी यानी जाली के उपस्थिति में गर्म कराने पर हमें जो प्राप्त होगा ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में जरूर नोट करते रहना। इसके बाद देखिए आपको दिखा देता हूं डायग्राम कैसे बनाना है। आपको ओस्टवॉल्ड विधि का डायग्राम आपको इसी प्रकार से आपको बनाने हैं और पूरे डायग्राम के बारे में मैं अच्छे तरीके से बता देता हूं और इसी प्रकार से आपको बनाने भी होंगे। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो है ना ओस्टवॉल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लीजिए। एक बॉक्स यहाँ दिख रहा होगा जो कि हमारा क्या है, ये प्लेटिनम की जाली लगी होती है। ये प्लेटिनम की जाली आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, इसे आपको लिख लेना है नोट कॉपी में। इसके बाद देखिए NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड इसके ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद देखिए ये ऑक्सीकरण स्तंभ है, यानी कि एक खंभा है इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ से जो वायु हमारा बाहर की ओर आता है ये क्या होता है, NH3 प्लस वायु यानी कि अमोनिया प्लस वायु, ये हमारा बाहर की ओर आ रहा है। इसके बाद देखिए इधर से हमारा ये प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें जो है ऊपर की ओर से जल प्रवाहित की जाती है, इसको बोलते हैं जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर देना। और चलिए इसकी जो है ना और भी प्रकार है, सब कुछ बता रहा हूँ। लॉन्ग प्रश्न है, ये करीब जो है ना आपके एग्जाम में 5 या 6 नंबर को पक्का मिलेगा देखने को, 101% गारंटी है। यही प्रश्न आपको अब की बार एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए डायग्राम के बाद आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO और ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं। इस कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की और ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसके बाद देखिए NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर 2NO2 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण भी आपको साथ ही साथ याद करते जाना है, यानी लिख लेनी है अपनी कॉपी में। इसके बाद देखिए जब गैस से मिश्रण को अवशोषित कक्ष में ले जाया जाता है, यानी कि जब गैस मिश्रण को क्या करते हैं, अवशोषित कक्ष में ले जाया जाता है, तो इसमें क्वार्टर्स के टुकड़े में भरे होते हैं तथा ऊपर से जल यानी फुवारे यानी कि जल की फुवारे के रूप में गिराया जाता है। जल नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाता है और जिसे एकत्रित कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों समीकरण अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट वाला पॉइंट है गर्म सांद्रण HNO3 की सल्फर से क्रिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्म व सांद्र HNO3 की सल्फर से क्रिया कराने पर H2SO4 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद लास्ट का समीकरण है, यानी सल्फर प्लस HNO3 दोनों को मिला करके यानी अभिक्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। और ये प्रश्न जो है ना 100% गारंटी है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके क्या करना है, एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल पर नया हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।